तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लालू को सुप्रीम झटका लगा है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू प्रसाद यादव। उम्र और बीमारियों का हवाला देकर लालू प्रसाद यादव ने बेल मांगी थी। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित बताइए, मनोज यादव भी आपके साथ, मनोज झा भी शायद आपके साथ मौजूद है। कौन मौजूद है बताइए। इतनी देर में तो मैं बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। मनोज जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपके आर्गुमेंट को खारिज कर दिया, आपके वकील के आर्गुमेंट को खारिज कर दिया, क्या है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इस पर टीका टिप्पणी नहीं हो सकती है। तमाम चीजें हैं और इसलिए हमने कहा कि हम सम्मान में हैं, क्योंकि हमारे देश की सबसे शीर्ष न्यायालय है। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी हकीकत है कि रिम्स के डॉक्टर से बात कीजिए ना, हमसे क्यों पूछते हैं? उनके स्वास्थ्य को, उनके क्रिटिकल मेडिकल केयर की जरूरत है। मैं समझ रहा हूं कि शायद उस दृष्टिकोण से अभी और हमारी लीगल टीम बाद में तय करेगी कि किस प्रकार उनके स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन सीबीआई ने तो कहा है कि उन्होंने काफी लोगों से मिला है, 100 से अधिक लोगों से मिला है, तो उसमें तो इनका स्वास्थ्य ठीक था। अचानक स्वास्थ्य क्यों खराब हो गया? सिर्फ चुनाव में वो निकलने के लिए ये आर्गुमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये बात वो लोग कभी नहीं समझ पाएंगे जिनके अंदर संजीदगी और संवेदनशीलता की कमी है। मैं तो सीधे कहता हूं कि मैं सीबीआई पर टिप्पणी करूंगा ना, तो बहुत तल्ख टिप्पणी करूंगा। सीबीआई के मनसा वाचा कर्मणा, उनके मॉडस ऑपरेंडाई, उनकी कार्यशैली के बारे में पूरी दुनिया, एक बच्चा अवगत है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अपने सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हाई कोर्ट में अभी भी आप जाएंगे और कोर्ट ने कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, चीजों को देखिए। नहीं, हाई कोर्ट को उन्होंने कहा है कि मामले को एक्सपेडाइट करने के लिए, और उसकी पूरी जब तक पूरी आपके पास सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन नहीं आ जाती, उस पर टिप्पणी करना बेमानी होगा। अभी भी आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, उम्मीद से ज्यादा तो यह महत्वपूर्ण है कि उनको क्रिटिकल केयर की जरूरत है, और ये सबसे बड़ा तथ्य है। राफेल को लेकर के भी कोर्ट ने आज झटका दिया है। प्रधानमंत्री को झटका दिया है, प्रधानमंत्री को आईना दिखाया है। प्रधानमंत्री जी जिस महापुरुष को लेकर के 30,000 करोड़ उसके खौंचे में सौंप गए, आज वो सब चीजें बेनकाब हो गई। चौकीदार चौकन्ना होता ना, तो चौकी अनिल अंबानी के पास ना बेचा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो शुरुआत कर दी है, इसका भूत उन्हें छोड़ेगा नहीं। जेपीसी से सदन में भागते हुए मैंने देखा है, कहां तक भाग के जाएंगे। जी बिल्कुल। तो मनोज झा थे हमारे साथ, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि उम्मीद जो है अभी भी बरकरार है, और जिस तरह से राफेल को लेकर के कोर्ट ने फटकार लगाई है केंद्र सरकार को, तो आने वाले दिनों में जो है और कई तथ्य, कई चीजें सामने आएंगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जी अमित, बने रहिए। लेकर चलते हैं दर्शकों को दिल्ली, जहां से संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ा झटका लगा है लालू प्रसाद यादव को। चारा घोटाला मामले में बेल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनकी बेल की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। और इन सब के बीच जो बिहार की सियासत है उस पर अगर हम देखें तो बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 1980 के बाद यह पहला चुनाव होगा जिसमें लालू की सक्रिय भूमिका नहीं होगी। क्या कुछ आपको लग रहा है, बताइए। देखिए, साफ तौर से सुकन्या, बिल्कुल ये साफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। लालू यादव फिलहाल ये उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन सीबीआई का जो हलफनामा है सुकन्या, वो कहीं ना कहीं लालू यादव की जमानत में फिलहाल बहुत बड़ा, एक बात करें तो रोड़ा अटका दिया, क्योंकि सीबीआई ने फिलहाल अपने हलफनामे में कई चीजें प्रकाश में लाई। पहला, सीबीआई ने अपने हलफनामे में यह कहा था कि लालू यादव अस्पताल से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चला रहे हैं। दूसरा, सुकन्या, जो लिस्ट सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट में, उस लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अस्पताल में रहते हुए लगभग 40 ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे उन्होंने मुलाकात की। ये फिलहाल सीबीआई ने अपने हलफनामे में शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए सीबीआई ने यह भी कहा कि लालू यादव को जमानत नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि लालू यादव स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांगकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। आगामी लोकसभा में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी पार्टी को एक दिशा लाइन देना चाह रहे हैं, इसलिए फिलहाल लालू यादव जमानत मांग रहे हैं, और ऐसे में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर लालू यादव को लगा है। जी
चलिए बने रहिए सुशील हमारे साथ। अमित भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब हमने देखा कि अब तक जो आरजेडी के नेता थे बीजेपी पर, एनडीए पर हमलावर रहते थे, लेकिन अब उनका आक्रोश जो है सीबीआई पर भी साफ दिख रहा है, क्योंकि सीबीआई का हलफनामा इस पूरे फैसले में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सभी मानते हैं कि ये जो चुनाव है उसमें लालू प्रसाद यादव की कमी खलेगी। आम लोगों को तो उनके भाषणों की कमी खलेगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा इससे प्रभावित आरजेडी और लालू परिवार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम कोशिशों के बावजूद भी तेजस्वी, वो जो चमत्कारी व्यक्तित्व था लालू प्रसाद यादव का, उस हिसाब से ना आरजेडी को गाइड कर पा रहे हैं, ना परिवार को संभाल पा रहे हैं। क्या लग रहा है, बताइए। देखिए, बिल्कुल सुकन्या, चूंकि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कहा भी जाता है कि राजनीति के वो धुरंधर खिलाड़ी हैं जो एक पल में अपने पक्ष में लोग वोटरों को कर लेते हैं, और जो वोटर भी हैं वो लालू प्रसाद यादव की बातों से प्रभावित होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो इस चुनाव में बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि कोशिश की गई थी, कवायद की गई थी, उनके वकील के द्वारा आर्गूमेंट लगाया गया था, तमाम तरह की दलीलें जो है वो दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने जिस तरीके से आर्गुमेंट किया, जिस तरह से तथ्य को रखा, जिस तरह से दलील सीबीआई के वकील ने रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कोर्ट ने उस दलील से सीबीआई के जो उस आर्गुमेंट जो थे उससे कहीं ना कहीं सीबीआई के आर्गुमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई और लालू प्रसाद यादव की जो जमानत अर्जी थी उसे खारिज कर दिया। जहां तक आपने पूछा तेजस्वी को लेकर के, तो बिल्कुल सही है। लालू प्रसाद यादव के तुलना में तेजस्वी को अगर देख लें तो बिल्कुल, चूंकि उनके छोटे सपुत्र हैं, राजनीतिक धरोहर जो है वो संभाल रहे हैं, लेकिन वो माहौल या फिर यूं कहें तो वो शख्सियत तेजस्वी अपने अभी फिलहाल खड़ा नहीं कर पाए हैं। लोगों को रिझाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं। आज भी वो इसी आवाज से, राबड़ी देवी की आवाज से चुनाव अभियान के लिए, चुनाव प्रचार के लिए वो गए हैं। जहां तक उनके तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है कि जो वोटर हैं वो प्रभावित हैं, महागठबंधन की तरफ जो है वो लामबंद भी है, और जो 40 सीट है उसमें से अधिक सीट जो है वो महागठबंधन के झोली में जाएगी, महागठबंधन के खाते में जाएगी। लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं, राजनीतिक समीकरण जो समझते हैं, जो अंकगणित जो समझते हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल से बाहर होते तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को इसका बहुत फायदा मिलता। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राफ जो होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का जो ग्राफ हुआ करता था चुनाव में, जिस तरीके से उनका बोलने का अंदाज, जिस तरह से लोगों को अपने पाले में करने का अंदाज, वो कहीं ना कहीं खल रहा है। चलिए बने रहिए अमित हमारे साथ। लेकर चलते हैं दर्शकों को दिल्ली, जहां से सुशील पांडे भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट के 10 जनवरी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उनके इसी चुनौती को खारिज कर दिया। उनके इस जो उन्होंने बेल की जो गुजारिश की थी उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इन सब के बीच हमने देखा जो आरजेडी के नेता है, चाहे हम बात मनोज झा की करें या दूसरे नेताओं की बात करें, वो सीबीआई की दलीलों से नाराज हैं और काफी कंसर्न दिख रहे हैं और मान रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की मेडिकल कंडीशन काफी क्रिटिकल है, उन्हें खास केयर की जरूरत है और ऐसे में उन्हें बेल मिलनी चाहिए। तो खैर ये तो आरजेडी है, उसकी अपनी दलील होगी, लेकिन इन सब के बीच क्या लग रहा है आपको, बताइए। जी देखिए, साफ तौर से सीबीआई ने इस पूरे मामले पर एक जो एफिडेविट दाखिल किया सुकन्या, उसको समझने की जरूरत है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में साफ तौर से ये देखने की कोशिश की कि लालू यादव को जब से जेल हुई है तब से वो कितने दिन जेल में रहे, कितने दिन अस्पताल में रहे। दूसरा पहलू कि जो हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे के मुताबिक सुकन्या, सीबीआई ने एक लिस्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, जिस लिस्ट में उन्होंने ये बताया कि अस्पताल में रहते हुए लालू यादव कितने बड़े बड़े नेताओं से, कितने राजनीतिक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। ये एक दूसरा बड़ा पहलू था। अब सवाल रहा कि आरजेडी जो कह रही है कि अगर उनका जो स्वास्थ्य है वो क्रिटिकल है, तो दूसरा सवाल सीबीआई के हलफनामे द्वारा ये खड़ा होता है कि अगर लालू का स्वास्थ्य क्रिटिकल था तो इस दौरान वो लगभग 40 से 45 बड़े राजनेताओं से अस्पताल में मुलाकात कैसे कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल था। दूसरा कि अगर लालू का स्वास्थ्य वाकई क्रिटिकल है
तो फिर वो अपना इलाज करवाएं, ना कि फोन पर, ना कि तमाम ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर लालू एक्टिव दिख रहे हैं, तमाम बड़े राजनेताओं से वो फोन से संपर्क में हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सीबीआई ने अपने हलफनामे में शामिल की हैं। सीबीआई ने यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव ये चाहते थे कि वो बाहर निकलें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को वो सपोर्ट करें, आरजेडी को वो सपोर्ट करें, क्योंकि एक बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं लालू यादव बिहार के लिए। और अगर वो बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो उम्मीद है, जो एक भरोसा जताया जाता है बिहार की राजनीति के लिए, वो दूसरी दिशा में मुड़ सकता है। ये तमाम चीजें सीबीआई ने कोर्ट में बताने की कोशिश की अपने हलफनामे के जरिए। लेकिन कपिल सिब्बल ने जब दलीलें देनी शुरू की तो उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को पढ़ना शुरू किया। तो सवाल सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश ने यही किया कि आपको जमानत किस आधार पर दिया जाए, जबकि आप पर कई धाराएं चल रही हैं, आप कई मामले में कन्विक्ट हैं और सीबीआई के हलफनामे में कहीं ना कहीं आप पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो सिब्बल की तरफ से यह कहा गया कि हम मेरिट पर बहस नहीं कर रहे हैं, हमारा बहस करने का मुद्दा यह है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लिहाजा हमें जमानत दी जानी चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल कपिल सिब्बल के इस आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं हुआ और फिलहाल लालू यादव की जमानत को खारिज कर दिया। तो यह साफ है कि लालू यादव अब फिलहाल जेल में ही रहेंगे। जो उम्मीदें उनको सुकन्या सुप्रीम कोर्ट से थी कि उनको जमानत यहां से मिल सकती है, वो फिलहाल नहीं मिली। तो एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए भी है। नजर बना के रखिए सुशील। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अमित भी हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े थे। अमित, आपका भी शुक्रिया। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।